नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान में बाली निकलने की अवस्था में हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए, यूरिया कितनी मात्रा में डालना चाहिए और यूरिया के साथ हमें कौन सी खाद मिलाकर डालनी चाहिए जिससे हमारी बालियाँ सभी पौधों में समान निकलें और बाली जल्दी निकल आए, बाली मोटी निकले, लंबी निकले और जो उसमें दाने भरे और चमकदार भरे और हमारी जो फसल की पैदावार है वो बम्पर रहे। किसान भाई, जब हम धान में आखिरी खाद देते हैं या आखिरी यूरिया लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जब हम आखिरी यूरिया लगाते हैं उसमें तो उस समय जब पौधे का निर्माण होता है वो पूरा हो जाता है, परंतु जो बालियाँ होती है उस समय सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है धान के पौधे को। क्योंकि जो पौधे के अंदर जिसके अंदर बाली निकलती है, जो मेन पौधा होता है उसका बाली वाला जिसके अंदर बाली निकलती है, उस पौधे को सुरक्षित रखना और उसके अंदर जो एनर्जी है, ताकत भरना बहुत जरूरी होता है। जब वो सुरक्षित होगा, उसके अंदर एनर्जी होगी, ताकत होगी और भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट होंगे, तो हमारी बाली सभी पौधों में निकलेगी। यानी जो छोटे बड़े पौधे हैं उनमें सभी में बाली निकलेगी और बाली एक समान निकलेगी और जो बाली निकलेगी एकदम लंबी होगी, मोटी होगी और तंदुरुस्त होगी, जिससे हमें उसकी पैदावार भी बम्पर मिल जाएगी किसान भाइयों। तो इसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। किसान भाइयों, धान की फसल में बाली निकलने की अवस्था में आपको दो बातें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती है किसान भाइयों। सबसे पहले तो आपको सिंचाई का बहुत ध्यान रखना है। जब आपकी फसल में बाली निकले तो उस समय आपको जो सिंचाई करनी है वो जल्दी जल्दी करनी है, ताकि हमारे खेत में पर्याप्त नमी बनी रहे, जिससे हमारी बालियाँ मजबूत निकले, जल्दी निकले और पौधों में बालियाँ सभी में निकले और सभी बालियाँ एक साथ निकले। दूसरा किसान भाइयों, जिस समय आपकी फसल में लगभग 3 से 4% बाली निकल आए तो उस समय आपको अपनी धान की फसल में एक कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए और एक फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी फसल को कीट बहुत लगते हैं, गंदे कीट, टिड्डा पंखी और फंगस बहुत ज़्यादा आती है, जिससे हमारा दाना काला पड़ जाता है। तो इसका आपको लगभग जब आपकी धान की फसल 3 से 4% तक निकल आए, उसमें बाली चमक जाए, तो उस समय आपको तुरंत उसका स्प्रे करा देना चाहिए किसान भाइयों। इसके बारे में किसान भाइयों मैं चैनल पर वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि हमें धान की फसल में बाली निकलने की अवस्था में कौन सी खाद देनी चाहिए और किस समय देनी चाहिए। तो किसान भाई, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें अपने धान की फसल में बाली निकलने की अवस्था में खाद किस समय देनी चाहिए। तो जब किसान भाइयों आपकी धान की फसल गबोट अवस्था में हो, अर्थात बाली निकलने से 8 से 10 दिन पहले, हमें अपनी धान की फसल में ये खाद और फर्टिलाइजर देने चाहिए किसान भाइयों। यदि हम बाली निकलने के बाद में लगाएंगे तो हमारी फसल में नुकसान हो सकता है, हमारे जो धान की बालियाँ काली पड़ सकती हैं और फसल हमारी गिर सकती है। यदि हम ज़्यादा पहले दे देंगे तो भी हमारी फसल को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, जब आपकी धान की फसल गबोट अवस्था में हो और आपको लगे कि हमारी धान की फसल में लगभग 4 से 5 दिन के बाद में बालियाँ निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उस समय आपको तुरंत ये खाद डाल देनी चाहिए। ये खाद किसान भाई धान की फसल के लिए इतनी ज़रूरी है जितना ज़रूरी बच्चे के लिए माँ का दूध होता है, क्योंकि इसके अंदर जो पोषक तत्व चाहिए हमारी फसल को वो भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे और हमारे धान की फसल की जो बालियाँ वो मजबूत आएंगी, लंबी आएंगी और सभी पौधों में बालियाँ आएंगी, जिससे हमारी पैदावार लगभग 30 से 35% तक बढ़ जाती है किसान भाई। यदि किसान भाई हम इस अवस्था में खाद और फर्टिलाइजर की बात करें तो आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है यूरिया, जो नाइट्रोजन आती है 46% वाली। इसके साथ में आपको दूसरी जो खाद देने की किसान भाइयों, ये आपको लेनी है पोटास। यदि किसान भाई हम पोटास की डोज की बात करें तो आपको लगभग 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। अब इन दोनों को लेकर आप अच्छे से मिक्स कर लेना और मिक्स करने के बाद किसान भाइयों आप शाम के समय में अपनी फसल में फेंक दें या बखेर दें, और बखेरने के बाद किसान भाइयों आपको उसकी अगले दिन सुबह को सिंचाई कर देनी है किसान भाइयों। सिंचाई जरूर कर दें, यदि आप सिंचाई नहीं करेंगे तो आपकी फसल में नुकसान हो सकता है किसान भाइयों। मान लीजिए किसान भाइयों आज आपने अपने धान की फसल में ये खाद डाल दी है, तो आपको सुबह को इसकी सिंचाई जरूर कर देनी है किसान भाइयों। ऐसा करने से किसान भाइयों हमारी धान की फसल में जो हम खाद बखेर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर बखेर रहे हैं, और आपको जब ओस पड़ेगी किसान भाइयों तो जो हमारे पौधों पर टक जाता है वो धुल जाएगा और पौधे हमारे पूरी तरीके से उसे ग्रहण कर लेंगे, और अगले दिन जब हम सिंचाई कर देंगे तो ये हमारे पूरे पौधों में पानी के साथ साथ पौधों में चला जाएगा। और इस खाद को लगाने के बाद किसान भाइयों हमारे धान की फसल के जो पौधे हैं वो समान हो जाएंगे, बाली प्रत्येक पौधे में निकलेगी, बाली लंबी और मोटी निकलेगी किसान भाइयों, और प्रत्येक बाली में दाने बराबर भरेंगे किसान भाइयों, और हमारी फसल के अंदर बीमारियां भी बहुत कम आएंगी। तो किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में बाली निकलने की अवस्था में
इस खाद और फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं और अपने धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।